नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक पाठशाला में। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर के संबंधित सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हम विजय दिवस क्यों मनाते हैं? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 16 दिसंबर को विजय दिवस हर साल मनाया जाता है और विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 दिसंबर के दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 युद्ध में इंडिया को विजय मिला था। इस दिन को याद करके इंडिया हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। इसी दिन बांग्लादेश को भी लिबरेशन मिला था और इस दिन हमारे देश में बहुत उत्सव के तौर से मनाया जाता है। दूसरी बात कि कल यानी कि 15 दिसंबर को विजय दिवस के पूर्व एक और इवेंट हुआ जिसको कहा गया विजय दिवस एट होम एट आर्मी हाउस। ये सेलिब्रेट किया गया इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, डिफेंस पर्सनल के द्वारा, और ये न्यू दिल्ली में हुआ जिसको हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी सेलिब्रेट में किया था, पार्टिसिपेट किया था। ये इमेज आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी थे वो उस पर साइन कर रहे थे जिसमें पाकिस्तान की बहुत पराजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज स्पार्स? स्पार्स क्या है? तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है कि स्पार्स जो है डिफेंस पर्सनल के पेंशन के बारे में है। डिफेंस लोगों के रिलेटेड है पर ये पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षक। स्पार्स का फुल फॉर्म आपको बताया गया है। साथ साथ ये है क्या? तो ये पहल इंडिया का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पहल है जिसमें एंड टू एंड डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म, मतलब जितने भी डिफेंस पर्सन है उनको समय पर सही लोगों के पास पेंशन पहुंच जाए, इसके लिए स्पार्स का इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ये शुरू हो चुका है। तो ये किसके लिए है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा तैयार किया गया है और उनके पेंशन वालों के लिए है। नेक्स्ट न्यूज आपका कि किसने IEESA कॉर्पोरेट अवार्ड जीता है? तो आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि इंडिया का ये पहला अवार्ड है और इंडिया का पहला और दुनिया में 5वां अवार्ड है जिसे सी डॉट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डिफेंस एंड टेलीमेटिक्स। ये जीता है IEESA कॉर्पोरेट अवार्ड 2025। अब IEA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन। ऐसे स्टैंडर्ड एसोसिएशन और ये कॉर्पोरेट अवार्ड है। सी डॉट ने जीता है, ये पहला है इंडिया का और विश्व में पूरे ग्लोबली 5वां अवार्ड है। और खास बात यह है कि IEE जो है 140 साल पुराना अवार्ड है। ये 140 साल पुराना होने के बाद भी पूरी दुनिया में सिर्फ 5 अवार्ड्स ही 5 ऑर्गेनाइजेशन को ही मिला है, जिसमें से एक इंडिया को भी मिला है, सी डॉट को। चलिए यहाँ पे आपको इमेज में विजुअलाइज करके दिखाया गया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कौन है जो ओथ दिलाते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को? अभी आपको इमेज में दिख रहा है साफ-साफ, ये है अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये अभी नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, उनको ओथ दिला रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओथ दिलाते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। मुख्य सूचना आयुक्त को हमारे देश के राष्ट्रपति ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो अभी जो नए बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री राजकुमार गोयल। श्री राजकुमार गोयल एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, ये आपको याद रखना है। साथ ही स्टैटिस्टिक्स के तौर पे आपको याद रखना है कि कौन ओथ दिलाते हैं, तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। साथ ही अभी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किसने, राजकुमार शुक्ला ने 8 और नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, 8 नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, नॉट चीफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि चीफ एक ही होते हैं। चीफ को ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं और जो नए आयुक्त इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनको ओथ मुख्य आयुक्त दिलाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनु भाकर और सिमरनजीत कौर को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है। मनु भाकर जो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और साथ ही साथ ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में गोल्ड मेडलिस्ट है। सिमरनजीत कौर बरार, उनको गोल्ड मेडल मिला है किसमें? 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। मनु भाकर को किस में मिला है, किस श्रेणी में? सीनियर वुमेन 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में और सिमरनप्रीत कौर को मिला है जूनियर वुमेन 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट में। आप यहाँ से ये नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका कि किसने स्टेट लेवल स्पोर्ट्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया है। देखिए प्रोजेक्ट महादेवा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये है देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही लॉन्च किया है। आप पीछे देख सकते हैं ये मेसी का फोटो दिया गया है। अभी मेसी इंडिया आए हुए हैं, पहले कोलकाता गए थे, फिर इनका 4 स्टेट्स में हुआ है। मुंबई भी, महाराष्ट्र भी गए हैं, दिल्ली भी आने वाले हैं। तो वही जब महाराष्ट्र भी गए थे तो वहीं उनके सामने में ही इन द प्रेजेंस ऑफ मेसी देवेंद्र फडणवीस ने इनको इनॉग्रेट किया था प्रोजेक्ट महादेव। प्रोजेक्ट महादेव के बारे में और थोड़ी सी डिटेल चर्चा करते हैं, ये किस लिए हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट महादेव जो है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, पहल है, क्योंकि आइडेंटिफाई फुटबॉल टैलेंट्स अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज। उस राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों को जो फुटबॉल खेलने में अच्छे हैं उनको पहचानना और उन्हें अच्छी क्वालिटी का फुटबॉल प्लेयर बनाने के लिए ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार करना, ये इस प्रोजेक्ट महादेव का उद्देश्य है। अभी आप एक बात और यहाँ नोट कर सकते हैं, लियोन मेसी, ये मेसी फुटबॉल के प्लेयर रह चुके हैं। तो ये किस देश के प्लेयर थे, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट आपको देखते हैं, पीएम ने दुख प्रकट किया है श्री पीजी बरूस जी के मृत्यु पर। ये कौन थे, ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये थे श्री पीजी बरूस जी, और ये है मोदी जी। ये पुराना फोटो है, और ये थे कौन, एडिटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ असम ट्रिब्यूनल ग्रुप, वहां के ये थे श्री पीजी बरूस जी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका, कौन सेकेंड वर्ल्ड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन होस्ट करेगा। तो अपना देश भारत होस्ट करने जा रहा है, को होस्ट WHO होगा। आप कमेंट कर सकते हैं WHO का और हेडक्वार्टर कहाँ है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंडिया जो है होस्ट करेगा WHO के साथ। अब इस साल की थीम क्या है, सेकेंड WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन की थीम क्या है, रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये एक एक्सरसाइज संपन्न हुआ, एक्सरसाइज एक था, ये किस किस देश के बीच होता है। तो सबसे पहली बात, ये स्टेब्लिश हुआ था 2017 में। ये एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम मतलब नेवल एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच, हमारा प्यारा देश इंडिया और मालदीव के बीच, मालदीव और इंडिया की नेवी के बीच एक्सरसाइज एकता होता है, जो 2017 से शुरू हुआ है, और यह हर साल एक्सरसाइज कंडक्ट होता है। नेक्स्ट न्यूज आपका, किसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया। कल आपको बताया गया था कि एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। अभी आपको बताया जा रहा है किसको दिया गया। तो ये मियाना रेलवे स्टेशन, शॉर्ट आंसर है मियाना रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन को मिला है। ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है और ये रेलवे स्टेशन के अधिकारी हैं, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। क्यों मिला है, किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, हैंड ओवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है, पर यह ऑर्गेनाइज किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEE के द्वारा। अब इस रेलवे स्टेशन को क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन ने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काफ़ी काम किया। मैक्सिमम LED BLED फैंस ये सब लगा के एनर्जी को कंजर्व करने का काम किया, जिस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए BEE के द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा उस रेलवे स्टेशन मियाना रेलवे स्टेशन को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड दिया गया है 2025 का। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नाव्या वोकेशनल ट्रेनिंग ये क्या है। तो सबसे पहले बात, नाव्या का फुल फॉर्म समझते हैं। नाव्या का फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पिरेशन थॉर वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ये गर्ल्स के लिए है, जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों को स्किल डेवलप कराया जाएगा। 16 से 18 साल के कम उम्र के बच्चों को, लड़कियों, खासकर लड़कियों को स्किल डेवलप करा के ताकि उसे रिकॉग्निशन मिले, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो, इसके लिए नाव्या वोकेशनल ट्रेनिंग की पहल है। ये किसके द्वारा किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस के द्वारा किया गया है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों मिलके ये इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, और ये कब किया है, जून 2025 में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। CBSP स्कीम क्या है, CBSP स्कीम क्या है। CBSP का फुल फॉर्म होता है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंडक्ट करता है, ट्रेनिंग देता है
किस चीज़ के लिए? तो टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, टूरिज़्म को कैसे और बढ़ाया जाए, रूरल में, अर्बन एरिया में या ट्राइबल एरिया में, उस चीज़ के लिए सीबीएसपी स्कीम है। इसके तहत ट्रेनिंग देके टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिससे रिलेटेड हमने एस्थेटिक्स और साथ-साथ उसके करंट अफेयर्स भी समझा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय।